नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बात करूँगी प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के बारे में। ये कब होती है, कब इसे मनाया जाता है और इसकी पूजा कैसे की जाती है, व्रत विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है एकादशी का, पूजा का और पारण का, इस बारे में आज मैं यहाँ पर बात करूँगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको भी इसका पूर्ण लाभ मिल सके। हिंदू धर्म में प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। भगवान विष्णु के 4 मास में शयन के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं उसके बाद सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, छेदन आदि। देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। सच्चे मन एवं श्रद्धा भाव से देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि देवोत्थान एकादशी की व्रत विधि क्या है। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा घर को साफ कर लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद आसन पर बैठकर एक चौकी लगा लें, चाहे तो आप चौकी लगा लें भगवान विष्णु की, उस पर पूजन करें, या फिर आप अपने पूजा घर में भी पूजन कर सकते हैं। आसन लगाकर आप बैठ जाएं और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं एवं शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। यदि आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा भी कर सकते हैं, और यदि वो भी नहीं है तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर पर भी ऐसा कर सकते हैं। जल डालकर शुद्ध कर दें, उसके बाद एक पीला वस्त्र उनको पहना दें, उसके बाद उनकी पूजा करें। इसके बाद धूप, दीप, गंध, चंदन, फल, फूल, मिठाई आदि भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा एवं आरती करें। भगवान विष्णु को ईख, अनार, सिंघाड़ा, केला आदि भी अर्पित करना चाहिए। माथे पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु को 4 मास की निद्रा से जगाने के लिए घंटा तथा शंख की ध्वनि के साथ उठो भगवान, उठो नारायण कहकर श्री विष्णु को उठाना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जैसे शुभ विष्णु मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु दिन में फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करें, उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, ये कब से शुरू हो रही, कब तक रहेगी और व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 22 नवंबर को रात 11:30 से शुरू होकर 23 नवंबर रात 9:03 तक रहेगी। देवउठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण किया जाएगा 24